अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं दोपहर से, क्योंकि मेरे बेटे को भूख लगी हुई थी और उसको मैंने खाना देना था। तो मेरे पास जो है वो कोफ्ते का सालन पड़ा हुआ था, वो मैंने गर्म किया। साथ में मैंने एक रोटी बना दी थी, क्योंकि दोपहर में फिर मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कि बच्चों को कोई रोटी या फिर चावल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ दे दूँ, ताकि वो पेट भर के खाना खा लें। शाम में तो फिर वो स्नैक्स और चिप्स वगैरह और ये सारा कुछ जो है पकौड़े वगैरह खा रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर जो है मैं ठोस जो खाना होता है वो फिर मैं दोपहर में देती होती हूँ। तो रोटी मैंने बना के बेटे को दे दी थी। अब जो है नेक्स्ट मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज अफ्तारी जो है वो थोड़ी मुख्तसर होगी। हस्बैंड का फ़ोन आया तो वो कह रहे थे कि वो अफ्तारी आज शाम में बाहर से ले आएंगे, और मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी फ्रूट चाट बना रही हूँ। 2-4 केले मैंने यहाँ पे काटे थे, और खजूरें मैं इसमें ज़रूर ऐड करती होती हूँ, क्योंकि इससे जो है वो एनर्जी वापस आ जाती है, और खजूरें वैसे भी अच्छी होती हैं। अफ्तारी में तो ज़्यादा खजूरें नहीं खाई जाती, तो इस तरह से फ्रूट चाट में मैं अगर डालूँ तो फिर खाई भी जाती है। तो जस्ट इसके अंदर मैंने 2 जो है वो एप्पल काट के वो मैंने ऐड कर दिए थे, और फ्रूट चाट यहाँ पे तैयार कर ली थी मैंने। इसके अलावा जो है आज आलू के पकौड़े मैं बनाऊँगी, और साथ में बच्चों के लिए मैं फ्राइज़ बनाऊँगी, और बस इसीलिए मैं जो है वो यहाँ पे आलू जो है वो काट के रख रही हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मैंने पैकिंग भी करनी है अफ्तारी के बाद, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे जो इन लॉज़ हैं वो थोड़े दूर रहते हैं, और हम लोग फिर ईद जो है कोशिश यही करते हैं कि अपनी मदर इन लॉ के साथ करें, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो उनकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर कोशिश यही होती है कि बड़ों के साथ, अपने बड़ों के साथ, प्यारों के साथ ईद जो है वो मनाएं, ताकि बच्चे भी खुश हो सकें, क्योंकि बहुत कम हमारा चक्कर लगता है। और इस तरीके से फिर ईद जब हम लोग कोशिश यही करते थे कि इकट्ठी करें। तो मैंने पैकिंग भी करनी है, और अफ्तारी के बाद फिर जो है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। आलू के पकौड़े यहाँ पे तैयार हो गए थे, और साथ में मेरे पास ना ये बच गया था बेसन, और ये आलू बच गए थे। तो फिर 1 वीक के लिए तो हम लोगों ने घर पे होना ही नहीं था, तो ये फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो जाने थे। तो फिर मेरे पास इस तरह से ज़िप-लॉक बैग है, तो उसके अंदर मैंने ये बेसन और आलू जो है वो डाल के मैंने फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि ये बाद में मैं आके यूज़ कर लूँगी। इस तरह से ये यूज़ भी हो जाएंगे और वेस्ट भी नहीं होंगे। तो इसी तरीके से आप मैरिनेशन भी कर सकते हैं चिकन की, बोनलेस चिकन की, और फिर इस तरह से जो है वो किसी भी चीज़ को आप मैरिनेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे जो है वो हस्बैंड आ गए थे शाम में, क्योंकि रोज़ा खुलने ही वाला था, तो वो बाहर से अंडे वाले बर्गर ले आए थे, साथ में 2 ज़िंगर बर्गर भी ले आए थे। मैं उनसे कह रही थी कि आप कुछ ज़्यादा ही ले आए हैं, तो वो कह रहे थे कि चले जितना आप खा सकते हो खा लो, वरना साथ नेक्स्ट डे जो है वो आप ट्रैवल करते हुए बच्चों के लिए रख लेना। तो बस यहाँ पे जो है अफ्तारी आज हमारी यही है कि कुछ ये बर्गर है, और साथ में वो चना चाट भी ले आए थे। वो मस्ट होती है हमारे दस्तरखान में, क्योंकि इधर हमारे पास से मिलती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये हस्बैंड ज़रूर लेके आते होते हैं। ये मैंने बाउल के अंदर डाल दी थी, और अफ्तारी जो थी वो आज बस इतनी ही थी। बाकी आज का जो व्लॉग है इसको एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं पैकिंग करते हुए कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो मदर्स हैं और जो बच्चों के साथ ट्रैवल करती हैं उनको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया मिल जाए। अफ्तारी यहाँ पे हम लोगों ने कर ली थी, और आज अफ्तारी में ये सारा कुछ था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी अब नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद जो है वो खाना शाना खाने के बाद फिर मैंने जो है वो पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे जो है मैं अपने बैग के अंदर जो चीज़ें रखती होती हूँ वो मेरी कुछ जो होती हैं क्रीम्स वगैरह होती हैं, लोशन, और एक ब्रश होता है, साथ में नेल कटर ज़रूर होता है, और कुछ मैं मेडिसिन्स वगैरह भी रखती होती हैं, जिसमें पैनाडोल और फिर ब्रूफन वगैरह और जो फ्लैजल वगैरह की जो गोलियाँ होती हैं वो मैं अपने साथ ज़रूर रखती होती हूँ। साथ में मेरे पास छोटा सा बैग था, बेटी की पिन्ने और जो चूड़ियाँ और जो बैंड्स वगैरह थे वो मैंने इसके अंदर अरेंज करके रख लिए, क्योंकि फिर बच्चे की मैचिंग साथ चाहिए होती हैं, तो फिर इस तरह से मैं सेपरेट रखती होती हूँ। बाकी कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने दोबारा से इस बैग के अंदर डाल ली थी, और ये मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी। अब जी बारी आती है जूतों की। जूते मैं किस तरह से कैरी करने थे, मैंने एक एक जो पेयर था वो बच्चों ने पहन के जाना था, और एक एक जो न्यू पेयर था वो मैंने बैग में डाल लिया था, क्योंकि फिर ईद पे बच्चों ने पहनना था। इस तरीके से चप्पल्स जो हैं वो मैं साथ ज़रूर रखती होती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर भागते दौड़ते हैं, और फिर इस तरीके से जो खेलते हुए चप्पल ज़रूर रिक्वायर कर रहे होते हैं, तो चप्पल्स मैंने साथ में ज़रूर रखी थी। और जो बच्चों ने पहन के जाने थे जूते वो मैंने सेपरेट कर लिए थे। इस तरीके से जूतों की पैकिंग भी हो गई। अब जी बारी आती है कपड़ों की, और यहाँ पे जो है बड़ा एक मेरे पास बैग है, इसमें मैं अपनी, मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो मैं इसके अंदर रख रही हूँ।
और साथ में जो मेरी बेटियों के कपड़े हैं उनको मैंने शॉपिंग बैग्स में डाल के अलग से सेपरेट कर लिया था, क्योंकि इस तरीके से कपड़े मिक्स अप नहीं होते और जब आपने यूज़ करने होते हैं आपको पता होता है कौन से बैग में किसके कपड़े हैं। तो इस तरीके से जो है मैं कपड़ों को सेपरेट रखा और मैंने बैग पैक कर लिया। यहाँ पर मेरे पास छोटा बैग है, इसमें मैंने छोटी बच्ची के सारे कपड़े और पैम्पर्स वगैरह डाले थे, जो इंस्टेंट मुझे चाहिए होती हैं चीज़ें, ठीक है, ताकि मैं निकालूँ और यूज़ करूँ। आज का व्लॉग जो था वो इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कल का व्लॉग जो है वो पेशावर में होगा इंशाल्लाह। आप लोग के साथ सारा मैं शेयर करूँगी और वहाँ पे रहन सहन, उनका घर और वो किस तरह से रह रहे हैं और ये सारा कुछ शेयर किया जाएगा। ओके, चलो हाफिज़।